शेयर शेयर है ना? हाँ ठीक है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। और आप अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे होंगे। आपकी जो तैयारी में मैं मेरी तरफ से जो धार देने की मैंने कोशिश की है, मेरी छोटी सी कोशिश है, हम हिंदी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। किसके बारे में? हिंदी के बारे में। और हिंदी व्याकरण का जो अपना पहलू चल रहा है उसमें हम संधि के बारे में बात कर रहे हैं। और संधि में भी मैंने आपको संधि के जो 3 प्रकार होते हैं, संधि के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। उनमें मैंने आपको संधि का पहला प्रकार कंप्लीट करवा दिया। और अब हम जो है संधि के दूसरे प्रकार, कौन सा? व्यंजन संधि के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और इस व्यंजन संधि का भी लगभग अपने क्या चल रहा है? अंतिम पड़ाव चल रहा है। लगभग हम 17 नियम पढ़ चुके हैं। कितने नियम? 17 नियम पढ़ चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि अपन इसमें कितने, लगभग 24 से 26 नियमों पे बात करने वाले हैं। कितनी? 24 से 26 नियमों पे बात करने वाले हैं। आज हम जो बात करेंगे वो हमारा अगला नियम आता है, नियम नंबर 18। अगला नियम जो हमारा आएगा, नियम नंबर 18, उसकी हम बातचीत करेंगे ना। तो अच्छे से ध्यान से सुनना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है। देखो, पहले पता होना चाहिए कि नियम अपन से क्या कह रहा है, उसके बाद अपन उसके उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। समझ में आ गया ना बात? पहले नियम का पता हो, उसके बाद में क्या? उसके उदाहरणों पे करें शुरू। देखिए, नियम नंबर 18, नियम नंबर 18। और ये नियम नंबर 18 हमारा जो है वो क्या कहता है? नियम नंबर 18 हमारा कहता है कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में ई या उ, क्या? प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में ई या उ इनमें से कोई एक हो, और बाद में दंत्य वर्ण, कौन से वर्ण? दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण क्या? स्थे योग करे। दंत्य वर्ण क्या योग करे? स्थे। अब दंत्य वर्ण का मतलब क्या है? देखो, मैंने जब आपको उच्चारण स्थान पढ़ाए थे तब आपको याद होना चाहिए कि अपन ने उच्चारण स्थान के जो है पढ़े थे प्रकार के, कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एक तो ये वाला श और पूरा त वर्ग, कौन सा वर्ग? त वर्ग। और त वर्ग की बात करें, त, थ, द, ध और न, ये सारे कहां से बोले जाते हैं? जब हम इनको बोलेंगे तो किसका? दांत। जिसे अपन बोलेंगे स बोल रहे तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे दांत आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, है ना। त बोलेंगे तो क्या लगेगा? हमारे दांत, ये हमारी जीभ किससे टकरा रही है? दांतों से। त, थ, द टकरा रही है ना। ऐसे ही इनको और दांत से बोले जाने के कारण इनको क्या कहा अपन ने? दंत्य। अब क्या कह रहा है हमारा नियम? हमारा नियम कहता है यदि उ, ई या उ के बाद में, किसके बाद में? ई या उ के बाद में दंत्य वर्ण, स भी दंत्य और थ भी दंत्य, अगर दंत्य वर्ण स्थ योग करता है तो इनके स्थान पे हम क्या करेंगे? इनके स्थान पे हम मूर्धन्य वर्ण में इनको हम बदल देंगे। या हम कह सकते हैं कि मूर्धन्य वर्ण क्या कर देंगे? मूर्धन्य वर्ण आदेश कर देंगे। अब मूर्धन्य वर्ण आदेश कैसे करेंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि मूर्धन्य कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, अगर स की बात करें तो ये मूर्धन्य श, ये कौन सा मूर्धन्य? श। और ट वर्ग पूरा क्या होता है? मूर्धन्य। ट वर्ग क्या होता है? मूर्धन्य। देखो, ट, ठ, ड, ध और ण, ये ध्यान रखना है। समझ गए? ऊपर वाले कौन से हैं? दंत्य। ऊपर वाले कौन से हैं? दंत्य। और नीचे वाले कौन से? मूर्धन्य। कौन से? अब आप बोलोगे सर मूर्धन्य का क्या मतलब? मूर्धन्य कहते हैं मसूड़ों को। किसको कहते हैं? मूर्धा। मूर्धा मतलब मसूड़े। मसूड़े जानते हो ना? हमारे दांत जिसके लगे हुए हैं ना, हमारे दांत देखे, दांत जिसके लगे हुए ऊपर और नीचे, वो क्या कहलाते हैं? मसूड़े। अरे कभी कभी आपने सुना होगा ना कि गांव में बोलते हैं अरे मेरा तो मसूड़ा फूल गया, है ना, गाल दर्द कर रहा है। मतलब क्या होता है? हमारे जहां दांत लगे रहते हैं वहां पे थोड़ा सा क्या सूजन टाइप आ जाता है ना, तो वही क्या है? मसूड़े, है ना। अब देखो, अब क्या करना है कि स को अगर बदलना है तो किसमें बदलेंगे? इस स में। त को बदलना है तो इसमें, थ को बदलना है तो ठ में, द को बदलना है ड में, ध को बदलना है ढ में और न को बदलना है अण में। ऐसे हम बदलेंगे। अब देखो, मेरे को बताओ कि इधर क्या है? इधर स है और इधर थ। तो स को तो किसमें बदलेंगे? स आधा है तो इसको हम आधे श में बदलेंगे, है ना। और थ दूसरे नंबर का है ना, किसको बदलेंगे? ये ठ में। तो क्या बन गया? ठ। तो हम स्थे की जगह
दंत्य वर्ण है, सॉरी मूर्धन्य वर्ण कौन सा, मूर्धन्य वर्ण स्थ आदेश कर देंगे। ये हमारा नियम है। क्या कहता है कि यदि उ ई या उ के बाद में स्थ दंत्य वर्ण स्थ योग करता है तो उसको हम किसमें, स्थ में आदेश कर देंगे। स्थ में क्या कर देंगे, आदेश। और आदेश का मतलब क्या है कि इसको बदल के इसकी जगह क्या कर देंगे, स्थ, स्थ को बदल के स्थ कर देंगे। अब देखो कैसे समझ में आएगा, अपने को देखना है उदाहरण। अपने को क्या देखना है, उदाहरण। देखो एक शब्द आता है, आपने सुना होगा कि जब भी हमारे घर में पूजा वूजा होती है, क्या होती है, पूजा अनुष्ठान होता है। पूजा अनुष्ठान होता है ना, पूजा अनुष्ठान जानते हो ना, पूजा अनुष्ठान होता है। तो अनुष्ठान शब्द आता है, कौन सा शब्द, देखो कौन सा शब्द, अनुष्ठान। ये जो अनुष्ठान शब्द है, इस अनुष्ठान शब्द के संधि विच्छेद की बात करें तो अनुष्ठान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, अनु धन स्थान। अनुष्ठान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, अनुधन स्थान। अनुष्ठान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, अनुधन स्थान। अब देखो अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था प्रथम पद का अंतिम वर्ण। अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था प्रथम पद का अंतिम वर्ण। देखो अन, और अन को मैंने अलग किया तो इसमें से क्या निकला, स्वर है तो ऊ निकल गया। क्या निकल गया, ऊ निकल गया। और बाद में क्या है, स्थ, और स्थ को मैंने आधा किया तो इसमें से क्या निकल गया, आन निकल गया। क्या निकल गया, आन। देखो अब अपना नियम क्या कह रहा था कि यदि ई या ऊ के बाद में क्या हो, स्थ। देखो इधर दिख रहा है क्या, ई तो नहीं दिख रहा है लेकिन क्या दिख रहा है, ऊ। ई तो नहीं दिख रहा है लेकिन क्या दिख रहा है, ऊ दिख रहा है। और ऊ के बाद में क्या है, ऊ के बाद में स्थ। तो इस स्थ को क्या करेंगे, इस स्थ को हम बदल देंगे स्थ में। किसमें बदल देंगे, स्थ को बदल देंगे स्थ में। किसमें बदल देंगे, स्थ में। और ये आधा है तो इसको भी क्या कर देंगे, आधा। समझ गए। और अब देखो इसमें क्या मिल जाएगा, आन, और आगे क्या मिल जाएगा, ये ऊ इसमें मिलेगा तो ये बन गया अनु। और ये मिलके क्या बन जाएगा, ये इसमें आ मिलेगा तो मात्रा लग जाएगी और क्या बन गया, अनुष्ठान। क्या बन गया, अनुष्ठान। आपको क्या ध्यान रखना है कि अनुष्ठान जो शब्द है, अनुष्ठान शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, तो हमने बताया कि सर अनुष्ठान शब्द का संधि विच्छेद हुआ अनुधन स्थान, अनुधन स्थान। और इसके हमने संधि विच्छेद की बात की, जब मिलाया इसको तो जब हमारा जो नियम है यहाँ पे काम करता है और वापस क्या बन गया, अनुष्ठान बन गया। वापस क्या बन गया, अनुष्ठान। ये बात समझ में आई क्या। देखो नॉर्मली अपने को कि सर ये तो अपन ने बना दिया, ये तो मान लो अपन ने बना दिया कि सर अपन रट भी लेंगे, लेकिन क्या करें, अगर पहचान करनी हो कि भाई इस नियम का जो शब्द है वो कौन सा होगा, अगर अपने को पहचान करनी है तो क्या करेंगे। तो देखो मैंने क्या बताया कि ये बनेगा ना, स्टे बनेगा, स्टे। और इस स्टे को कहां देखना है, इस स्टे को देखना है अपने को शब्द में। स्टे को कहां देखना है, शब्द में। देखो इस शब्द में अनुष्ठान लिख रहे हैं ना अपन, स्टे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, स्टे दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन से, ये हमारे नियम नंबर कौन से, 18 का है। नियम नंबर 18 का समझ गए ना। अब देखो अब अपन इसके कुछ और उदाहरणों की बात करते हैं ना, इसके कुछ और, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपन इसके और उदाहरणों की हम बात करते हैं। देखिए देखना अब इसके और उदाहरण। एक उदाहरण आता है प्रतिष्ठा। क्या आता है, प्रतिष्ठा। एक उदाहरण आता है कौन सा, प्रतिष्ठा। दूसरा प्रतिष्ठापन। तीसरा निष्ठुर। अनुष्ठान, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठापन, निष्ठुर, ये इसके उदाहरण है। ये इसके मेन उदाहरण है ना। इनको अपने को ध्यान रखना है। देखिए अगर बात करें कि सर नियम की पहचान, तो मैंने क्या कहा था, स्टे दिखेगा शब्द में। शब्द में क्या दिखेगा, शब्द में स्टे दिखेगा। देखो इसमें स्टे है, इसमें भी स्टे है और इसमें भी स्टे है, मतलब अपना नियम नंबर 18 है। और क्या करना है, जब इसको तोड़ेंगे तो इस स्टे को किसमें बदल दो, इस स्टे को स्थे में बदल दो। किसमें, स्थे में। तो तोड़ेंगे तो इसका क्या बनेगा कि प्रतिष्ठा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रतिधन स्था। प्रतिधन स्था। प्रतिष्ठापन का क्या बनता है, प्रतिधन
स्थापन। और निष्ठुर का क्या बनता है? निधन स्थूर, निधन स्थूर। ये हमारे जो मोटे मोटे इस नियम से संबंधित जो उदाहरण है वो लगभग ये है। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें ही देखो, इसमें ही एक बहुत ही फेमस उदाहरण आता है जो आपने सबने देख रखा होगा। महाभारत अपन ने देखी है। महाभारत हमने सुना है कि पांडवों में जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम था युधिष्ठिर। क्या नाम था? युधिष्ठिर। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? युधिष्ठिर। जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था युधिष्ठिर। अपन ने जो महाभारत देखी उसमें युधिष्ठिर बड़े बड़े भाई थे पांडवों में, है ना। 5 पांडव थे ना। 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई कौन थे? युधिष्ठिर। देखो पहली बात तो जानो कि इनको युधिष्ठिर क्यों कहते हैं। युधिष्ठिर का जो अगर संधि विच्छेद की बात करें तो ये होता है युधि धन स्थिर। युधि धन स्थिर अर्थात युद्ध में जो स्थिर है, मतलब वो युद्ध में है लेकिन लड़ नहीं रहे। युद्ध में जो स्थिर है उन्हीं को क्या कहा? युधिष्ठिर। और आपने अगर महाभारत अच्छे से देखी हो, अच्छे से पढ़ी हो तो उसमें ध्यान रखना युधिष्ठिर ने पूरी महाभारत में कोई भी युद्ध नहीं किया। उन्होंने लड़ाई बिल्कुल भी नहीं की, इसलिए उनको क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। और इस युधिष्ठिर शब्द को ध्यान रखना, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बहुत सारे अपने जो रीट वगैरह ये जो परीक्षाएं हैं और भी जो छोटी मोटी परीक्षा है उनमें बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ तक कि आरएस तक में ये शब्द पूछा जा चुका है। तो इस युधिष्ठिर शब्द को आप एकदम ध्यान रख लेना कि युधिष्ठिर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? युधिधन स्थिर। और अपन से पूछे कि इसमें संधि कौन सी है तो हम बताएंगे उसको कि इसमें व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये इसके मोटे मोटे उदाहरण थे, आप इनका स्क्रीनशॉट लो। देखिए ये हमारा नियम नंबर कौन सा? ये हमारा नियम नंबर 18 था, है ना। अब हम बात करते हैं अपने अगले नियम पर। नियम नंबर 19। कौन सा नियम? नियम नंबर 19। नियम नंबर 19 की हम बात करें तो अब ध्यान रखना। अब नियम नंबर 19 क्या कहता है? नियम नंबर 19 भी बहुत सीधा है। नियम नंबर 19 क्या है? बहुत ही सीधा है। क्या है नियम नंबर 19? हमारा कहता है कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में क्या श योग कर रहा हो? क्या योग कर रहा हो? श। अब आपको बताइए श कौन सा है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि श क्या है? मूर्धन्य। श क्या है? मूर्धन्य। आप सुनोगे उसमें आपके उच्चारण स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। उच्चारण स्थान के कौन सा कहां से बोला जाता है? तो ये श कौन सा है? मूर्धन्य। और इस मूर्धन्य श के बाद में, किसके बाद में? इस मूर्धन्य श के बाद में क्या दंत्य वर्ण त या थ? दंत्य वर्ण कौन सा? त या थ, या तो त या फिर थ। और ये दंत्य मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, देखो कि ये कौन से दंत्य वर्ण है ना, त या थ, है ना। और ये वाला श कौन सा है? मूर्धन्य वर्ण। अब अपने को ध्यान रखना है कि यदि मूर्धन्य श के बाद में दंत्य वर्ण त या थ योग करते हैं, त या थ योग करते हैं तो क्या होगा? तो सर हमें क्या करना होगा अगर ऐसा हो? अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये पीछे वाले जो दंत्य वर्ण है ना इसको हम किस में बदलेंगे? क्योंकि आगे वाला मूर्धन्य है इसलिए इनको भी आप किस में बदल देंगे? मूर्धन्य में। और आपको पता है कि जैसे अगर अपन इनको मूर्धन्य में बदलेंगे तो तय की जगह तो किस क्या आएगा? तय की जगह त और थ की जगह क्या आएगा? ठ। थ की जगह क्या आएगा? ठ। ये बात अपने को ध्यान रखनी है ना। और इनको क्या कर देंगे? हम आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे? आदेश कर देंगे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है कि मूर्धन्य वर्ण यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में क्या मूर्धन्य शकार अपने पास हो और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में इन दोनों में से, किनके? दोनों में से या तो क्या दंत्य वर्ण त हो या फिर थ, दोनों में से कोई एक हो तो हम इन पीछे वाली जो दंत्य वर्ण है इनको मूर्धन्य वर्ण में बदल देंगे, है ना। ये अपना। अब इसके उदाहरण की बात करें, सर इसका उदाहरण क्या होगा? तो देखिए इसके उदाहरण की यदि हम बात करते हैं तो देखो इसका उदाहरण क्या है। एक आता है, आपने सुना होगा आप सब मिठाई खाते हो, सब मिठाई खाते हो ना। मिठाई को हम कहते हैं मिष्ठान। क्या कहते हैं?
मिष्ठान। एक शब्द आता है हमारे पास, कौन सा? मिष्ठान। क्या शब्द आता है? मिष्ठान। ये मिष्ठान शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो इस मिष्ठान शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद तो समझते हो ना, मतलब उसका टुकड़ा। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? उसका टुकड़ा। तो इस मिष्ठान शब्द का टुकड़ा क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होता है मिश धन थान। क्या होता है? मिश धन थान। मिश धन थान जो है किसका संधि विच्छेद होगा? मिष्ठान का। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो इसका थोड़ा सा और इसका टुकड़ा करेंगे तो आगे लिखा तो मी, और इसको अलग किया तो क्या बन गया? श, और पीछे वाले को अलग किया थ, और थ को जैसे मैंने हलंत किया, थ को हलंत करते इसमें निकला आ, और पीछे क्या बन गया? आन। क्या बच गया? आन। ये शब्द बच गया। अब देखो हमें हमारा नियम क्या कह रहा है? यदि मूर्धन्य शकार के बाद में त या थ में से कोई एक हो, देखो मूर्धन्य शकार दिख रहा है, मूर्धन्य शकार दिख रहा है। अब देखो ये मूर्धन्य शकार, और इसके बाद में क्या है? त या थ में से कोई एक। त तो नहीं है, लेकिन क्या है? थ। थ है, तो आप क्या करेंगे? तो सर इस थ की जगह क्या आदेश कर दो? थ आदेश कर दो। देखो जैसे ही मैंने इसकी जगह क्या आदेश किया? थ। ये आधा है तो इसको भी आधा करेंगे। थ में मिला आ, है ना। देखो मी और श आधा, ये मिश और थ, और पीछे क्या बच गया? आन। ये आधा है तो इसमें स्वर मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो हमारे सामने शब्द क्या बनेगा? हमारे सामने शब्द बनेगा मिष्ठान। क्या शब्द बन गया हमारे सामने वापस? मिष्ठान। ये हमारे सामने शब्द बन गया। अब सर बात यह आती है कि आपने शब्द तो बना दिया, इसका संधि विच्छेद भी बना दिया, लेकिन पहचान की बात करें कि पहचान क्या होगी इस नियम की, तो आप देख लेना कि या तो अपने को क्या दिखेगा, या तो हमें शब्द में इष्ट दिखेगा, या फिर क्या दिखेगा? इष्ट दिखेगा। इष्ट दिखेगा या फिर इष्ट दिखेगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है ना। अब इसके अगले उदाहरणों की हम बात करेंगे। पहले आप इसके क्या लो? स्क्रीनशॉट लो। इस वाले उदाहरण का आप स्क्रीनशॉट लो। देखिए अब इसके और उदाहरण, एक इसका उदाहरण आता है, देखिए एक इसका उदाहरण आता है इष्ट। क्या आता है? इष्ट। एक इसका उदाहरण आता है दृष्टि। क्या आता है? दृष्टि। एक और इसका उदाहरण आता है पुष्टि। क्या आता है? पुष्टि। एक इसका उदाहरण आता है पुष्ट। क्या आता है? पुष्ट, है ना। एक और इसका उदाहरण आता है पुष्ट के आगे वृष्टि, है ना। ये इसके उदाहरण है लगभग, है ना। कौन सा? इष्ट, दृष्टि, पुष्टि, पुष्ट, वृष्टि, है ना। ये अब देखो अपना नियम क्या कह रहा था, है ना। अपना नियम क्या कह रहा था? पुष्ट होता है ना। अपना नियम क्या कह रहा था कि या तो क्या दिखेगा, या तो अपने को शब्द में क्या दिखेगा? इष्ट दिखेगा या फिर इष्ट दिखेगा, है ना। देखो क्या दिख रहा है? इष्ट 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 दिख रहा है ना। देखो अब क्या करेंगे कि इष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इष्ट शब्द का संधि विच्छेद होता है इश धन त। दृष्टि का क्या होता है? दृष्टि का होता है दृश धन ति। पुष्टि का क्या होता है? पुष धन ति। पुष्ट का क्या होता है? पुष धन थ। देखो यहाँ थ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थ। और वृष्टि का क्या होगा? वृष धन ति। एक और इसका उदाहरण आता है, आपने सुना होगा उत्कृष्ट शब्द आता है। सुना है क्या उत्कृष्ट शब्द? देखो एक और इसका उदाहरण क्या आता है? एक और इसका उदाहरण आता है उत्कृष्ट। क्या आता है? उत्कृष्ट। इसका एक और उदाहरण आता है हमारे सामने उत्कृष्ट, है ना। और उत्कृष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो उत्कृष्ट धन त। उत्कृष्ट धन त, ये उत्कृष्ट का संधि विच्छेद होता है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो आप इनका। फिर हम हमारे अगले नियम की बात करेंगे। ये इसके मोटे मोटे उदाहरण है, और इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है? आप इसमें उत्कृष्ट को ध्यान रखना, और एक आप इसमें दृष्टि को ध्यान रखना, और एक इष्ट को ध्यान रखना। ये मेन उदाहरण जो इसमें से पूछे जाते हैं ज्यादातर, देखो पूछे सभी गए हैं, लेकिन जो ज्यादातर बार पूछे गए वो इष्ट है, दृष्टि है और उत्कृष्ट है।
ये लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा अब हमारे अगले नियम की बात करेंगे, है ना। हमारा अगला नियम देखिए, नियम नंबर 20। कौन सा नियम है? नियम नंबर 20, है ना। अब देखो हमारा नियम नंबर 20 क्या कहता है? नियम नंबर 20 कहता है कि यदि उत उपसर्ग के बाद में, कौन सा उपसर्ग? उद उपसर्ग के बाद में, उद उपसर्ग के बाद में दंत्य वर्ण कौन सा योग करे? श। दंत्य वर्ण कौन सा योग करे? श। यदि उद उपसर्ग के बाद में दंत्य वर्ण श योग करता है तो सर के हमें क्या करना है फिर? तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें क्या करना है? हमें करना है इस शे का तो क्या कर देंगे? लोप। इस शे का तो क्या कर देंगे? लोप। लोप समझते हो? लोप जानते हो ना? लोप मतलब गायब कर देना। लोप मतलब क्या कर देना? गायब कर देना। मतलब यदि उद उपसर्ग के बाद में दंत्य वर्ण श योग करता है, दंत्य वर्ण श योग करता है तो फिर हमें क्या करना है? फिर हमें उद के स्थान पे क्या करना है? पहले श को गायब कर दो, श का लोप करना है, और उद के स्थान पे क्या बना देंगे? उद के स्थान पे उत आदेश कर देंगे। क्या आदेश कर देंगे? उत। उत आदेश कर देंगे। क्या आदेश कर देंगे? उत। क्या करना है कि श को तो क्या कर देंगे? गायब, और उसके बाद में उद है ना, उद के स्थान पे क्या बना देंगे? उत। उद के स्थान पे क्या बना देंगे? उत। देखो इसका जो एक उदाहरण आता है उसको आप ध्यान से देखना। इसका उदाहरण आता है उत्थान। क्या आता है? उत्थान। ये उत्थान शब्द है, और उत्थान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उत्थान शब्द का संधि विच्छेद होता है उत धन, सॉरी, उद धन स्थान। उत्थान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उत्थान शब्द का संधि विच्छेद होता है उत धन स्थान। उत्थान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उद धन स्थान। अपने को क्या चाहिए? अपने को प्रथम पद उत मिल रहा है, उद मिल रहा है, और बाद में क्या दिख रहा है? श। बाद में क्या दिख रहा है? श। देखिए इसको थोड़ा और अलग करेंगे अपन, उद स और थान। अगर ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो कि सर इसका लोप कर दो। लोप मतलब इसको क्या कर देंगे? गायब। इसको क्या कर देंगे? गायब। और उसके बाद क्या करना है कि सर ये उद दिख रहा है ना, इस उद को क्या करो? इस उद को आप करो उत। इस उद को क्या करो? उत। अब देखो क्या बनता है? उद, इसको लोप कर दिया मतलब ये गायब हो गया। पीछे क्या बचा? थान। क्या बचा? थान। तय को जैसे हम आधा लिखते हैं तो इसकी खड़ी पे हटा देंगे। देखो क्या बनेगा? उ आधा तय था और न, क्या बन गया? उत्थान। ये हमारा नियम नंबर कौन सा हो गया? 20। ये हमारा नियम नंबर 20 हो गया ना। बस इतना सा। इसमें केवल 2 नियम, 3 उदाहरण है वो अपने को ध्यान रखने हैं, और ये बहुत सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला तो यही उत्थान। क्या? उत्थान। एक और देखो इधर लिख देता हूं मैं, एक और आता है उत्थापन। क्या आता है? उत्थापन। और एक और आता है उत्थित। क्या आता है? उत्थित, है ना। उत्थापन आता है, उत्थित आता है। अब देखो उत्थापन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद धन स्थापन, और उत्थित का क्या होगा? उद धन स्थित। उद धन स्थित। ये अपने को ध्यान रखना है ना। ये हमारे आ सकते हैं। ये वाला है ना, इस वाले नियम को आपको ध्यान रखना है। ये वाला नियम अपने आ सकता है ना। इसमें कौन सा? उत्थान ध्यान रखना है कि उत्थान का संधि विच्छेद उद्धन स्थान, और उत्थापन याद रखना है उद्धन स्थापन, और उत्थित याद रखना उद्धन स्थित। क्या? यदि उद उपसर्ग के बाद में दंत्य वर्ण श योग करता है तो श का तो कर दो लोप, इसको तो कर दो गायब, और उद के स्थान पे क्या बना दो? उत। उद के स्थान पे क्या बना दो? उत। उद के स्थान पे क्या बना दो? उत। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हमारा जो नियम है, अब जो अगला नियम है, कितने हो गए? 20 नियम हो गए। लगभग हम कितने नियम और पढ़ेंगे? लगभग हम 4 नियम और पढ़ेंगे, जिसमें अपनी व्यंजन संधि है ना वो एकदम पूरी हो जाएगी। कितने नियम? 4 और। जिसमें नियम है अगला वाला नियम नंबर 21, उसके बारे में आपने सुन रखा है। उसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था। उसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था। नियम नंबर
21 के बारे में। याद करना कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, है ना, लेकिन मैंने आपको बता रखा है, अब आपको याद आएगा कैसे पढ़ा। मैंने आपको एक बार कहा था जब हम गौण संधि की बात कर रहे थे, कौन सी संधि, गौण संधि, तब मैंने कहा था कि यदि, नियम क्या है कि यदि न वर्ण, कौन सा वर्ण, न, याद रखना कौन सा वर्ण, न, यदि न वर्ण, इस न वर्ण से पहले, कौन से वर्ण से पहले, न वर्ण से पहले, इस न वर्ण से पहले देखो कितने देखने, शब्द में कोई भी शब्द है, शब्द में न वर्ण देखना है, और न वर्ण से पहले क्या देखना है, न वर्ण से पहले यदि आपको री, र और क्या, श, क्या देखना है, न वर्ण से पहले या तो री मिल जाए आपको शब्द में, या र मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए, श। किसी शब्द में न वर्ण से पहले, कौन से वर्ण से पहले, न वर्ण से पहले री, रे और श अगर मिलता है तो हम इस न की जगह क्या, इस न को किस में बदल देंगे, न को हम अणे में आदेश कर देंगे। किस में आदेश कर देंगे, अणे में। अणे में क्या कर देंगे, आदेश। आदेश मतलब क्या कर देंगे, इसको बदल देंगे। आदेश मतलब इसको क्या कर देंगे, बदल। क्या देखना है, कोई भी शब्द देखना है, क्या देखना है, कोई भी शब्द। शब्द में क्या, पहले तो न ढूंढो, किसको ढूंढना है, न वर्ण को ढूंढने के बाद उसमें क्या होना चाहिए, उससे आगे, किससे, न से आगे या तो श, रे और री, मतलब री, रे और श में से कोई भी हो तो इस न को किस में बदल देंगे, अणे में। अब आपको इसका एक फेमस उदाहरण बताता हूं जो आपने सुन रखा है। हम, हमारे एक धर्म ग्रंथ है, पता है, रामायण। रामायण धर्म ग्रंथ है ना। हमने जो स्वर संधि में रामायण शब्द का संधि विच्छेद पढ़ा था, कौन सा, रामायण। ये रामायण है ना। इस रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है राम धन अयन। क्या होता है, राम धन अयन। क्या होता है, राम धन अयन। नियम क्या कह रहा है, नियम को देखो कि न वर्ण से पहले री, रे और श कोई होना चाहिए। न दिख रहा है, दिख रहा है, न दिख रहा है ना। अब न से देखो, न से पहले श तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल, री भी नहीं दिख रहा, लेकिन क्या दिख रहा है, र। क्या दिख रहा है, र दिख रहा है ना। तो इस रे दिख रहा है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस न की जगह क्या कर देना है, अणे। न की जगह क्या कर देना है, इस न की जगह में क्या कर दूंगा, अणे। क्या कर दूंगा, अणे। ये पूरा है, इसको पूरा। अब क्या बन गया, देखो, ये तो दीर्घ संधि में ए और ए मिलके आ बन गया, और ये तो क्या बन गया, आ। और अब क्या बनेगा, और ये है ना, क्या बन गया, रामायण। क्या बन गया, रामायण। ध्यान रखना, ये गौण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का, गौण। केवल अपने को इतना देखना है कि न देखना है, और न से पहले री, रे और श दिख रहा है ना, री, रे, श दिख रहा है, तो आप बिना देखे इस न को किस में बदल दो, न को अणे में बदल दो। ठीक है, ये इसका रामायण बहुत फेमस उदाहरण है। अब इसके हम अगले उदाहरणों की बात करते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, और अपन देखते हैं हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें। देखो, आपने सुना होगा पुराण, सुना है क्या, पुराण सुना है ना। एक शब्द अपन सुनते हैं कि परिणाम। क्या सुनते हैं, परिणाम। एक और सुनते हैं परिमाण, और क्या सुनते हैं, परिमाण। और इस परिणाम और परिमाण शब्द में बहुत दिक्कत आती है, लोगों को बोलने में तक समस्या आ जाती है ना। अगला हम सुनते हैं, आपने सुना होगा ऋण। क्या सुना है, ऋण। देखो, पुराण, परिणाम, परिमाण, ऋण। पुराण शब्द का क्या होगा, पुरा धन न। परिमाण का क्या होगा, परि धन मान। परिणाम का क्या है, अच्छा दोनों एक ही लिख दिए क्या, परिमाण, परिणाम। परिणाम का क्या होगा, परि धन नाम। और ऋण का क्या होगा, री धन न। ये इसका होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। और क्या आपने सुना होगा, देखो एक शब्द आता है नारायण, एक आता है उष्ण, है ना,
नारायण, उष्ण, आपने सुना होगा कृष्ण, सुना है ना, कृष्ण सुना है, कृष्णा, ये वाले शब्द हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। एक और आपने सुना होगा कि कोई हमारी शरण में आता है तो क्या है, शरण। ये देखो ये उदाहरण, नारायण का क्या होगा, नारायण शब्द का संधि उच्छेद होता है नार धन अयन। उष्ण का क्या होगा, उष धन न। अब मेरे को एक चीज बताओ, कृष्ण का मतलब क्या होता है? कितने लोग बोलते हैं, अभी जैसे मैं पूछूंगा कि सर कृष्ण का मतलब, तो आप बता दोगे कि सर कृष्ण का मतलब तो काला होता है। कृष्ण का मतलब काला होता है, सहमत हो सब, काला होता है? क्या यही कृष्ण का मतलब है क्या, काला? ध्यान रखना, नहीं, कृष्ण का मतलब कभी भी काला नहीं होता है। कृष्ण का मतलब कभी भी काला नहीं। संस्कृत में एक धातु चलती है, ध्यान रखना, संस्कृत में क्या चलती है, एक धातु, कृष धातु। कौन सी धातु, कृष धातु। और इस कृष धातु का अर्थ क्या होता है, खींचना। क्या होता है, खींचना। और कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, कृष धन न। कृष मतलब क्या होता है, खींचना, जो हमें अपनी ओर खींचे, जो हमें किसकी ओर, अपनी ओर खींचे, वो कौन है, कृष्ण। और आपने सुना होगा कि कृष्ण की कितनी बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी गोपियां थी, सब लोग उनसे क्या करते थे, प्रेम करते थे। मतलब वो क्या करते थे, सबको अपनी तरफ क्या करते थे, खींचते थे, आकर्षित करते थे। इसलिए उनको क्या कहा गया, कृष्ण। न कि वो काले थे इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। तो आप समझ जाना कि कृष्ण का मतलब क्या नहीं होता, काला नहीं होता। कृष्ण का मतलब क्या होता है, खींचने वाला। कौन होता है, खींचने वाला। कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण धन ना। और शरण का क्या होगा, शर धन न। ये शरण का, ये मोटे मोटे हमारा जो ये नियम है, इसके उदाहरण है। और आप इनका क्या लो, स्क्रीनशॉट आराम से लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। कुछ और एक दो उदाहरण और देख लो। एक और इसका आता है हरण। क्या आता है, हरण। सुना है ना, हरण किसका हरण हो गया था, सीता माता का हरण हो गया था, है ना। एक और आता है परिणय। क्या आता है, परिणय। देखो हरण का क्या होगा, हर धन न। और परिणय का क्या होगा, परिधन नय। क्या होगा, परिधन नय। ये हमारे मोटे मोटे हमारे जो उदाहरण है, इसके क्या है, हमारा जो नियम है इसके उदाहरण है। ये ध्यान रखना। आप इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ये हमारे जो मोटे मोटे उदाहरण है, इनको अपने को ध्यान रखना है। अब कितने हो गए अपने, 21 नियम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे केवल कितने नियम, 3 नियम और हमारे सामने बचे हैं। कितने नियम बचे हैं, 3। और उन 3 नियमों को कल हम विधिवत रूप से पूरा करके और हमारी व्यंजन संधि को भी बिल्कुल एकदम विधिवत तरीके से क्या करेंगे, संपन्न करेंगे, है ना। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखना है, देखते रहना है ना। और अपने मित्रों को भी बताओ, क्योंकि देखो सफलता सबको चाहिए होती है, सफलता सबको चाहिए। और एक बार सफल होने के बाद हर व्यक्ति आपसे पूछेगा, कोई भी आपकी मेहनत नहीं देखता कि आप कितना पढ़ रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आज के टाइम पे क्या देखते हैं, आज के टाइम पे लोग देखते हैं कि आप सफल हो या नहीं हो, आप नौकरी लगे हो या नहीं लगे हो, ये सारी चीजें देखते हैं। तो ध्यान रखना है, देखते रहना है। और अपने जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ना। और अपनी तैयारी को ऐसे जारी रखना है। और ज्यादा से ज्यादा जो पुराने प्रश्न उत्तर हैं या पुराने जो साल के जो प्रश्न पत्र है, उनको आप निकालिए, उनसे देखिए कि अपने जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें से वास्तव में कितने आ रहे हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अपने बोर्ड के ऊपर से लगभग 90% प्रश्नों का आपको आंसर मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आता। क्योंकि अपन किसी, मैंने आपको बताया, किसी वैकेंसी के लिए नहीं पढ़ रहे, अपन किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, अपन एकदम बेसिक, कहते हैं शिखर से शून्य की, जो शून्य से शिखर की क्लास है उसको अपन पढ़ रहे हैं। अपने को 0 से स्टार्ट करना है। और हीरो वाली क्लास लास्ट में जब आप जाओगे पढ़ के, तो आप बोलोगे सर कि इतना क्या पढ़ा दिया। और जब आप ऐसे कहीं मान लो आपका पेन गिर गया और आप जैसे ऐसे नीचे करोगे ना, तो आपके गले से ना यहाँ तक भर दूंगा, है ना। और इससे क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे सर 2-4 संधि निकल गई, 2-4 सर्वनाम निकल गए, 2-4 संज्ञा निकल गई, है ना। जैसे आप ऐसे करोगे ना, तो 2-4 संज्ञा सर्वनाम टपक जाएंगे, है ना, कुछ वर्ण टपक जाएंगे। तो अपने को ध्यान रखना है और तैयारी करते रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज 26 जुलाई है। क्या है, 26 जुलाई। और आपको पता है 26 जुलाई को क्या है,
कारगिल अपनी जो कारगिल विजय दिवस है, जो हमारी कारगिल की लड़ाई है, उसको आज हमारे कितने साल हो गए? 25 साल हो गए, है ना। और इसी के साथ अपने जो कारगिल में शहीद हुए वीरों को, है ना, अपने को सत सत नमन करना चाहिए और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको क्या करें? नमन करें, है ना। तो याद रखना है, आज को भूलना नहीं है, क्योंकि आज क्या है? कारगिल विजय दिवस, है ना। इसी के साथ कारगिल विजय दिवस की आप सबको शुभकामनाएं, और हमारे जो भारतीय सेना के जो वीर हैं, जो उसमें शहीद हुए, उनको भी सत सत नमन। इसी के साथ देखते रहिए। जय हिंद।